हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 6 का जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था संख्याओं की जानकारी। तो उसमें आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास बुक है। तो इस बुक में हम लोग 5 तक पढ़ चुके थे। अब 6 से हम लोग का यहाँ से पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है 6 में फर्स्ट क्वेश्चन कि संख्या इतना 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 से अगली 5 क्रमागत संख्या लिखिए। मतलब यहाँ पे एक संख्या दिया गया है और बोला कि इससे आगे 5 क्रमागत संख्या, यानी इसमें आगे बढ़ाकर 5 क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या लिखना है। तो देखिए इसका जब हम लोग करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पहला तो दिया हुआ है 9998। तो ये तो पहला दिया हुआ था, 5 आगे लिखना है। यानी इसके बाद करेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9999 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो, और फिर हम लोग इसमें 1 जोड़ेंगे तो 0, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक एक जोड़ जोड़ कर आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें फिर 1 जोड़ेंगे हम लोग तो इतना 0 0 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बोला है 5 संख्या, तो 1 2 3 संख्या हुआ है, और फिर 1 0 0 0, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। और फिर आगे जब बात करें तो 1 0 0 0 3 हो जाएगा। कई संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। ये संख्या पहले गिवन था, इसको काउंट नहीं करना है। इसके बाद वाले संख्या, तो एक यहाँ पे 2 3 4 और 5 संख्या हो गया। सब में 1 1 आगे बढ़ाया गया है, 1 1 को ऐड किया गया। यही क्वेश्चन में कर रहा था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब देखते हैं हम लोग इस प्रश्न में 6 में दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो कहा गया है कि संख्या 1 0 0 3 और 3 6 0 इस पे दिया गया है के ठीक पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। यानी पूर्ववर्ती संख्या लिखना है इसका। तो पूर्ववर्ती मतलब होता क्या है? पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले, यानी ये जो संख्या दिया हुआ है इसके पहले वाला संख्या लिखना है। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या पूछे, यानी ठीक इसके पहले का संख्या लिखना है। तो अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसके पहले, यानी इसमें से 1 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 1 माइनस। तो जब 1 हम लोग माइनस करेंगे, पूर्ववर्ती संख्या के लिए 1 माइनस किया जाता है। 3 और 3 6, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो घटा के आप लोग चेक कर सकते हैं कितना आएगा। 9 9 9 9 9, और यहाँ पे भी 9। ये इस नंबर का पूर्ववर्ती संख्या हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन इसमें। तो देखिए यहाँ 2 तक हो गया हम लोग का। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कहा गया है कि संख्या 1 0 0 3 के पूर्ववर्ती 4 क्रमागत संख्या लिखिए। इसका मतलब दिया गया है कि इसके पहले का, पूर्ववर्ती मतलब पहले, इसके पहले का 4 लगातार, यानी क्रमागत माने लगातार, और 4 संख्या लिखना है इसके पहले का। तो देखिए इसका जब हम लोग लिखेंगे तो इसके पहले का, यानी 1 1 घटाते जाएंगे। तो ये तो संख्या दिया हुआ, इसके पहले हमारा संख्या हो जाएगा 2, फिर इसके पहले हो जाएगा 1 1 घटाते जा रहे हैं, फिर इसके पहले संख्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 0, और फिर अगर इसको घटाएंगे 1 माइनस करेंगे तो 9
9 9 1 2 3 9 हुआ 9, एक और 9 हो जाएगा। ये हमारा 10,003 का पूर्ववर्ती 4 लगातार संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। इसके संख्या है, यानी पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाला संख्या पहले वाला संख्या। और 4 पूछा था तो 1 2 3 4, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसी में देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 में बोला गया है यहाँ पे कि संख्या पहले है, संख्या 90,000 है, 90,000 की क्वेश्चन यहाँ पे दिया पहला में कि पूर्ववर्ती लिखना है, पूर्ववर्ती संख्या। अब बी में पूछा है कि परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या बताइए। मतलब ये 90,000 का परवर्ती भी बताइए और पूर्ववर्ती भी बताइए। यहाँ पूर्ववर्ती दिया, यहाँ परवर्ती दिया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो बताएं पूर्ववर्ती माने पहले, पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, और यहाँ पे परवर्ती मतलब बाद की संख्या। परवर्ती मतलब उसमें एक जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती में घटा रहे थे, अब परवर्ती में एक जोड़ कर आगे बढ़ाएंगे। तो इसका पहले पूर्ववर्ती लिखते हैं हम लोग। पूर्ववर्ती संख्या बोला था पूर्ववर्ती संख्या, तो इसका पूर्ववर्ती माने पहले, यानी एक माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 9 और 9 और 9, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती हो गया। अब परवर्ती की बात कर लिया जाए, परवर्ती संख्या, तो इसमें एक जोड़ देंगे जो यहाँ पे संख्या है, तो 90,000 हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, तो ये हमारा इस प्रकार से संख्या आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा 4 हो गया। 5 में यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 6 का ही चल रहा है, 6 का 5। तो 6 का 5 में यहाँ कहा गया है कि संख्या 7 9 9 9 5 9 है, 3 और 3 6 9 है, 6 9 की परवर्ती संख्या ज्ञात करें। परवर्ती संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसका परवर्ती बोला है, तो परवर्ती मतलब एक जोड़ के आगे बढ़ाएंगे, पूर्ववर्ती मतलब एक घटाकर पीछे बढ़ाएंगे। आई होप कि क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो इससे पहले क्या करेंगे, परवर्ती पूछा है, तो परवर्ती मतलब बताए हैं कि जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो जो संख्या हमारा आएगा तो इसको यही साइड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहा गया है कि संख्या 8 6 7 9 9 9 से अगली 3 क्रमागत माने लगातार होता है, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। मतलब इसके अगला यानी इसके आगे 3 प्राकृतिक संख्या लिखा है, यानी लगातार संख्या। तो इसका जब हम लोग करेंगे तो इसका आगे एक एक बढ़ा के लिखेंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 0 0, यहाँ पे 8 6 7, एक संख्या हो गया। फिर आगे करेंगे तो 1 0 0 और फिर 0 8 6 7, ये हो गया। फिर एक और बढ़ाएंगे इसमें तो 2 हो जाएगा 0 0, यहाँ 8 7, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7। तो ये इससे
यहाँ पे 8 पहले से दिया हुआ था तो सॉरी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे 8 ही रहेगा। यहाँ 8 था तो 8 रहेगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा और यहाँ पे भी 8 ही रहेगा। तो इस संख्या के आगे 3 संख्या ये होगा, पहला, दूसरा ये होगा और तीसरा ये संख्या होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कहा है रिक्त स्थानों को, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया या इक्वल टू चिन्ह से भरे। मतलब कहने का है कि इससे और इसको 3 गो साइन को यूज करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 9 8 2 0 1, यहाँ पे डॉट डॉट है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 4 9 7 9 8 1। अब पूछ यहाँ पे कि बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा, बड़ा का साइन छोटा का और बराबर का। अब इसमें कौन सा साइन होगा, तो देख सकते हैं टोटल अंक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 अंक है। तो अभी कंडीशन बन रहा है कौन सा होगा, फिर काउंट करते हैं। 4 इसमें भी 9 9। अब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इसका 8 है और यहाँ पे इसका 7 है और दोनों 6 6 अंक है। तो ये छोटा हो जाएगा, तो कौन सा भराएगा हमारा, ये वाला। सॉरी ये बड़ा हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा तो ये वाला साइन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें दूसरा देखते हैं 1 0 6 1 8 0 1 1, डॉट 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 है और यहाँ पे है 1 0 7 4 3 2 1, इसमें भी भरना है। तो पहले काउंट करेंगे अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें 8 संख्या है, इसमें 7 संख्या है। तो ये तो बड़ा हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा हमारा, ये साइन हो जाएगा, ये बड़ा का साइन, ये छोटा का साइन, ये बराबर का साइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे कहा गया है कि 3 2 1 5 1 2 6 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे है 2 4 6 9 9 प्लस 1 1 3 8 2। अब इसमें क्या करना है, दोनों को वही करना है। तो पहले हम लोग करते हैं इसको ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा अलग अलग और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, 3 है 2 1 5 1, यहाँ 4 है 6 है 2 है। अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 1 4 2 और 3 इतना आया। और इसको ऐड करके देख लेते हैं हम लोग, 2 4 6 9 9 9 2 8 3 1 1। तो 11 की 1 17, 1 18 की 8 1 9 1 10 की 0 हाथ में 1 5 1 6 और यहाँ पे 3। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक, दोनों में 5 5 अंक है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3, इसमें 2 है तो इसमें 6 है, यानी ये संख्या बड़ा हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है, बड़ा है, तो ये वाला साइन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे है 2 गुना 8 1 2 डॉट डॉट 16 2 4, इसमें बताना है कि क्या साइन होगा। तो अगर इसमें गुना करेंगे तो यही वाला संख्या आएगा, 2 को 812 से गुना करेंगे तो ये संख्या आएगा। तो ये दोनों बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन क्या होगा, इक्वल का साइन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है 8 नंबर का 1 और 2। तो कहा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए और इस परिणाम को ये साइन से दिखाना है, ग्रेटर देन चिन्ह को दर्शाइए। और नीचे इसमें दिया गया है
कि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही में लिखना है क्रम में, और इस परिणाम को लेस देन यानी छोटा साइन में दर्शाना है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट को पहले सोल्यूशन करते हैं। अवरोही, अवरोही मतलब हो जाएगा सबसे पहले जो बड़ा है, इसमें जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसी को लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये 100, ये 200, ये 100 है, ये 100, 200, 400। सबसे बड़ा है 400, तो 400 वाला पहले लेंगे हम। 411 को पहले लेंगे। ये साइन दिखाना यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़ा साइन। 400 के बाद कौन सा बड़ा है? यहाँ 293, 242, तो 93 बड़ा है, इसको पहले लेंगे। फिर 293, फिर ये इसके साइन देंगे। अब इसके बाद 242 हो जाएगा। फिर ये साइन, इसके बाद जो संख्या जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 242 हो गया, 146 है, 137 और 152, तो 152 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और उसके बाद 146 हो जाएगा, और उसके बाद 137, और उसके बाद जो सबसे छोटा है वो संख्या यहाँ पे 27। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा। जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उससे छोटा, फिर हल्का उससे छोटा, हल्का उससे छोटा, हल्के उससे छोटा, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा है उसको लिखेंगे। तो समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा है कि आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। क्या हो जाएगा? बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा सबसे पहले लेंगे, उसके बाद हल्का बड़ा, उसके बाद हल्का बड़ा, और सबसे लास्ट में जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा संख्या है? 1100, 1000, 900, 1100, 200। सबसे छोटा है 200, तो 200 को पहले लेंगे। इस प्रकार से साइन हमको दिखाना है। इसके बाद हल्का इससे बड़ा कौन सा है? 200 के बाद 900 बड़ा है हल्का, 921। इसके बाद जो है यहाँ 1078 है और 1067 है, तो इसमें ये बड़ा है तो इसको लेंगे। इससे हल्का बड़ा ये था, सॉरी, 1067, और इससे बड़ा ये है, और इससे जब बड़ा हो जाए तो इसमें 11, 24, 11, 69, तो इसमें जो बड़ा है ये है 11, 24, और सबसे बड़ा जो है लास्ट में है 11, 69। ये हमारा इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, और इसका फर्स्ट का आंसर। ये साइन भी दिखाना था इस प्रकार से, सबसे लास्ट में बड़ा और इसमें सबसे लास्ट में छोटा। तो ये आरोही क्रम, ये अवरोही क्रम। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का 3 और 4 लिया गया है। तो इसमें कहा है कि जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है आरोही क्रम में बताइए, और यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है उसको अवरोही क्रम में बताइए। तो देखिए हम लोग पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो इसको करते हैं हम लोग। आरोही मतलब पहले छोटा, उसके बाद छोटा, हल्का हल्का, बड़ा बड़ा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा है? 121 से 112 है, ये कॉमन है 156। तो सबसे अगर छोटा की बात करें तो 112, 112 के बाद 121। उससे अगर बात कर लिया जाए तो 200 नहीं, 156 है पहले, 156, उसके बाद 201 हो जाएगा, उसके बाद 211 हो जाएगा ये वाला संख्या, और उसके बाद जो संख्या हो जाएगा हमारा 201 हो गया है 516, और उसके बाद लास्ट में सबसे 615, यानी 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएगा आरोही क्रम में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसको करना है अवरोही क्रम में। कौन सा क्रम? अवरोही, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद हल्का छोटा, हल्का छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 6000, 6000 पहले लिखते हैं। 6000 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 4000, तो फिर 4000 लिखेंगे। 4000 के बाद फिर कौन सा है? 2000, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो 2000 यहाँ 1 है, सॉरी 2 1 है, यहाँ पर 2 4 है, तो ये बड़ा, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, और ये तो हो गया। अब आते हैं 1000 पर।
तो 1000 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यहाँ 16 से स्टार्ट है, यहाँ 14 से, तो ये सबसे बड़ा पहले ये है, तो पहले इसको लिखेंगे और इसमें सबसे लास्ट में लिखेंगे इतना। ये इस प्रश्न का अवरोही क्रम में आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा लास्ट में सबसे छोटा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कुछ और प्रश्न है तो उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 9 का 1 और 2, कहा गया कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए, यानी घटाव निकालिए। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 5 शून्य, 5 शून्य हो गया। और फिर बोला कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 39, ये हो गया। अब बोला गया कि दोनों का अंतर बताइए, यानी घटाव बताइए। तो अंतर बराबर जो सबसे बड़ा है पहले लिखेंगे उसको, और फिर जो छोटा है उसको लिखेंगे, और फिर क्या करना है, माइनस कर देना है, जो आएगा हमारा आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 1 0 0 9 और यहाँ पे भी 9, ये कट जाएगा। ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो घटाने के बाद 9 और 9 0 0 1, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छोटी संख्या 6 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी संख्या और दोनों का अंतर। तो अंतर करने का मतलब जो सबसे बड़ा है पहले लिखेंगे और छोटा है उसके बाद माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। बोला गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी और 5 अंकों की बड़ी संख्याओं का योग, यानी योग माने जोड़। तो पहले लिखते हैं हम लोग 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या की अगर बात कर लिया जाए 4 अंकों की, तो 9 कितना हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा, 1 9 2 3 और 4, ये सब 9 9 है। और 5 अंकों की जब बात कर लिया जाए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएगा 5 9 2 3 4 5, दोनों हो गया। अब बोला गया है कि योग बताइए, योग मतलब जोड़ होता है। तो योग हम लोग निकालेंगे इसका, तो कोई में जोड़ सकते हैं, 9 9 9 9 प्लस 9 9 9 9, और दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऐड करना है, 18 18 1 19 18 1 19 18 1 19 1 9 1 10, ये हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा कितना, 10 9 9 9 और 8, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना था, सबसे बड़ी संख्या दोनों को निकालना है, अकर एक योग निकालिए, योग माने जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा योग। इसमें बोला था अंतर निकालिए, तो अंतर निकाल देंगे, तो जो सबसे बड़ा है उसमें से घटाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है। बोला गया प्रत्येक का स्थानीय मान और विस्तारित रूप ज्ञात करें, यानी लिखिए या ज्ञात कीजिए स्थानीय मान और विस्तारित रूप। तो देखिए पहला संख्या का स्थानीय मान हम लोग लिख रहे हैं, 7 पहले लिखे। अब देखेंगे 7 के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 7 पे 5 शून्य, 7 पे 5 शून्य हो गया, तो ये हमारा 7 का स्थानीय मान हो गया। अब 8 का निकालेंगे, तो 8 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 4 शून्य प्लस, अब यहाँ 0 है तो 0 को सिर्फ 0 लिख देंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ 4 है, तो 4 का अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 4 के बाद कितना अंक है, तो 1 2, तो इस पे 2 शून्य
और फिर वहाँ पे 5 है तो 5 के बाद एक अंक तो 1 शून्य, और प्लस लास्ट में 6 है तो 6 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान ये, 8 का ये, 0 का 0 और 4 का 400 यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार, और 5 का 50 और 6 का 6 रहेगा। अब ये तो स्थानीय मान था। अब विस्तारित रूप यानी प्लस प्लस करके लिखने के लिए विस्तारित रूप कहा जाता है। तो ये हमारा विस्तारित रूप भी हो गया और स्थानीय मान भी हो गया। तो आई होप कि समझ में आया। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। 2 हो गया, 2 के बाद कितना अंक है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 है तो 8 के बाद 4, 1 2 3 4, फिर 9 है तो 9 के बाद 3, फिर यहाँ 1 है तो 1 के बाद 2, 5 के बाद 1, और 9 है तो 9 लास्ट में 9 रहेगा। लास्ट में जो 9 है तो 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 के बाद कोई अंक है नहीं तो 0 होगा नहीं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो अब इसको देखते हैं। 1 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य, इस पर 5 शून्य। जो अंक का स्थानीय मान निकालते हैं उसके बाद जितना अंक रहता है उतना ही शून्य होता है। अब 2 है तो 2 के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 6 है, 6 के बाद 3 होगा, प्लस 1 है तो 1 के बाद 2 होगा, 0 का 0 रहेगा और 5 लास्ट में है तो लास्ट में 5 का 5 रहेगा। तो हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, 2 4 6 अंक, तो 6 शून्य इस पर डालेंगे, 3 3 6 हो गया, प्लस 7 का जब निकालेंगे स्थानीय मान, ये 2 का स्थानीय मान 7 का निकालेंगे तो 7 के बाद 2 4 5 अंक, तो 5 शून्य हो गया। अब 0 का निकालेंगे तो 0 का कुछ नहीं, 0 0 लिख देंगे, और 3 0 है तो 3 0 प्लस प्लस। अब यहाँ पे 5, तो 5 का निकालेंगे तो 5 के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य, यहाँ पे 8 का 8। यहाँ पे एक कन्फ्यूज नहीं होगा कि 0 का निकालेंगे तो क्या होगा, तो 0 का सिर्फ 0 ही 0 रहेगा, उसके बाद कोई संख्या नहीं रहेगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन में जो इस चैप्टर में जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम लोग अब उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब यहाँ पे बोला गया 11 नंबर क्वेश्चन का एक रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो 1 मिलियन बराबर कितना लाख होगा, 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन, 1 करोड़ बराबर कितना 10 लाख, 1 लाख बराबर कितना 10,000, और 1 मिलियन बराबर कितना हज़ार होगा। देखिए तो 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, 10 लाख को 1 मिलियन, और 1 करोड़ 10 मिलियन को 1 करोड़ कहा जाता है। अब बोले हैं 1 करोड़ कितना 10,000 होना चाहिए, कितना 10 लाख, तो 10 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा तब 1 करोड़ होगा। और 1 लाख बोला गया है 10,000, यानी कितना 10,000 होगा तब 1 लाख बनेगा, यानी 10,000 करेंगे तब जाके हमारा 1 लाख बनेगा। जैसे कि 10 गुने 10,000, 10 गुने 10,000 करेंगे तो 10,000 कैसे होगा, ऐसे होगा। इसका मतलब ये है, और 10 लिखे इस प्रकार से गुना करेंगे तब जाके हमारा 1 लाख बनेगा। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब करें कि 1 मिलियन कितना हज़ार रहेगा तब होगा, तो 1 मिलियन 100,000 रहेगा, 100,000 रहेगा, यानी नहीं 1,000 हज़ार रहेगा, 1,000 रहेगा तब जाके 1 मिलियन बनता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादा इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से एग्जाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक, और जो हमारा फर्स्ट जो प्रश्न वाली चल रहा था 1 का, ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो यहाँ तक, तब तक के लिए जय हिंद।